नमस्कार। तो हम बात करेंगे हीट जनरेशन इन सिलेंडर्स। In PVQ, most of the questions are from heat generation in a cylinder, and the most important case of this is solid cylinder heat generation. So the case first is solid cylinder heat generation. एक और इम्पोर्टेंट बात, हम किसी को सिलेंडर के फार्मूला तब लगाएंगे जब उसके अंदर हीट जो है वो रेडियली मूव करेगी। अगर सिलेंडर के अंदर भी, सिलेंडर होते हुए भी अगर हीट जो है एक्सियली मूव कर रही है तो इसके अंदर सारे के सारे फार्मूला लगेंगे स्लैब के, इंक्लूडिंग हीट जनरेशन के फार्मूलाज। T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन इंटू एक्स बाई एल प्लस क्यू बाई 2K LX माइनस एक्स स्क्वायर। यस, एग्जैक्टली यही फार्मूला सिलेंडर में भी लगेगा। अगर जो इसका हीट का फ्लो जो होगा, हीट जनरेटेड जो है वो फ्लो करेगी अगर एक्सियल डायरेक्शंस में। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हीट को फ्लो करना पड़ेगा रेडियल डायरेक्शंस में टू बी कंसिडर्ड एज हीट जनरेशन इन सिलेंडर्स, सॉलिड सिलेंडर हीट जनरेशन। ओके, ऐसा होना चाहिए। अब सॉलिड सिलेंडर हीट जनरेशन के सवाल कैसे होंगे, उसमें क्या क्या आएगा? पहला आएगा यूरेनियम रॉड में हीट जनरेशन, फिर वायर में हीट जनरेशन। देखो, हीट जनरेशन हर अंश से होना चाहिए, इसलिए क्यू जनरेशन का जो भी यूनिट होगा वो होगा वाट पर मीटर क्यूब। हर एक अंश से हीट जनरेशन होनी चाहिए। अ वायर कैरिंग करंट एंड हीट जनरेटेड गोइंग इन रेडियल डायरेक्शंस। वायर में हीट जनरेट होती है I²R या V²/R के फार्मूला के हिसाब से, क्योंकि हम वॉट में लेते हैं। ये हीट जो जनरेट होती है ये हर डायरेक्शन, मतलब पूरे वॉल्यूम में जनरेट होती है। पूरे के पूरे सॉलिड सिलेंडर के हर एक अंश पे हीट जनरेट होती है। सॉलिड सिलेंडर हीट जनरेशन। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मीनिंग क्या है? यहाँ से जितनी हीट निकली उतनी आगे पास होगी, उतनी आगे पास होगी। यहाँ से स्टेडी स्टेट आई नो हीट अकम्युलेशन। ओके, ऑल हीट जनरेटेड विल बी एब्जॉर्ब बाय द फ्लोइंग एयर। ऑफ कोर्स ऐसा ना माने तो ऐसा भी मान सकते हैं। यहाँ से अगर क्यू अमाउंट की हीट निकल रही है, यहाँ से क्यू अमाउंट की हीट आगे बढ़ेगी, यहाँ से क्यू अमाउंट की हीट आगे बढ़ेगी, यहाँ भी क्यू अमाउंट की हीट आगे बढ़ेगी। ऐसे स्टेडी स्टेट है ना। इसका मतलब क्या है? क्यू जनरेटेड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू H A Ts माइनस T इन्फिनिटी। अब A क्या है? पाई DL, इसका वो वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। एजम्पशन सेकंड, रेडियल डायरेक्शन में हमेशा हीट फ्लो होगी। कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। फार्मूला है T इज इक्वल टू TS प्लस क्यू जैन अपॉन 4K R² माइनस R²। T एट एनी रेडियस R इज इक्वल टू दिस। Ts मतलब सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द केस में नहीं दिया रहता, तो उसको एनर्जी बैलेंस से निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा Ts की वैल्यू। मैक्सिमम जो टेम्परेचर जो जनरेट होगा वो होगा एट द सेंटर। एट द सेंटर जो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो पुट R इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम टेम्परेचर पॉसिबल। अब इसमें थ्योरी इतनी है। अब हीट जनरेशन के बेस्ट प्रीवियस ईयर सवाल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।